सबसे पहले आप कोई भी AutoCAD फाइल ओपन करो which you need to render. Then go to plot model, page setup, DWG to PDF. Go to Windows. आपको जितना एरिया प्रिंट करना है उतना ही माउस क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट करो. Choose orientation. You can choose any one, landscape or portrait as you want. Plot style monochrome. Click yes. See the preview, line weight, orientation. अगर सब ठीक है तो प्रिंट पे क्लिक करो एंड देन सेव द फाइल टू डेस्टिनेशन. अब फोटोशॉप में जाओ एंड देन लोड द फाइल जो हमने अभी सेव किया था. उसका रेजोल्यूशन चेक करो. आप उसका रेजोल्यूशन कम या ज्यादा कर सकते हो बट आई वांट टू कीप दैट एज इट इज. कंट्रोल A एंड कंट्रोल C. अब कोई भी साइज का पेपर फॉर्मेट चूज करो. आई एम चूजिंग हियर A1 साइज पेपर. यहाँ रेजोल्यूशन में 72 पिक्सल पर इंच है. मुझे डिसेंट सा रेजोल्यूशन चाहिए फॉर पेपर, सो मैंने 200 पिक्सल पर इंच पे सेट किया. नाउ कंट्रोल V एंड पेस्ट द फाइल. मुझे थोड़ा यहाँ पे इसका लाइन वेट कम लग रहा है, सो आई विल मैनेज इट. एंड फॉर दैट सबसे पहले तो इस लेयर का नाम दे दो आप कोई सा भी, एलिवेशन, एंड देन डबल क्लिक ऑन दिस लेयर. अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जिसको कि हम कहते हैं लेयर स्टाइल बॉक्स. एंड देन हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक पे काम करेंगे. यहाँ पे साइज का ऑप्शन है. यू कैन मूव द कर्सर एंड चेंज द साइज ऑफ द स्ट्रोक एज पर द नीड ऑफ द ड्राइंग. और यहाँ पे स्ट्रोक डार्क रखना है या फिर फेड रखना है, वो यहाँ पे ओपेसिटी मैनेज करती है. एंड देन कलर ऑफ द स्ट्रोक. अभी के लिए मैं साइज 2 पे रख रही हूँ एंड कलर ब्लैक. ओपेसिटी डिपेंड्स अपन हाउ मच ऑफ डार्क यू नीड इन दिस ड्राइंग. बस ज्यादा नहीं करना, कीप इट मीडियम. पोजीशन, आपको स्ट्रोक कहाँ पे रखना है, ड्राइंग के बाहर, ड्राइंग के अंदर या फिर ड्राइंग के अलाइन में. यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, यू कैन चेक देम. क्लिक ओके. आप यहाँ पे एक आई का सिंबल देख रहे होगे. बाय दिस यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रोक. नाउ इन दिस पार्ट आई फील कि अभी भी इसका कलर थोड़ा फेड है. नाउ टेक सिलेक्शन टूल. नाउ सेलेक्ट द पार्ट जिसको कि आपको और डार्क करना है. डबल क्लिक ऑन द लेयर. स्ट्रोक पे जाओ. मैनेज द साइज एंड ओपेसिटी ऑफ स्ट्रोक एज प्रीवियसली taught. And then after everything, click OK. Click on I button and see the before and after effect. Make them group. Control G. Name the group. Click on I button again and give the group a certain color for differentiation. And name the layer inside the group. Now take magic wand tool. मैं यहाँ एक ही वॉल सेलेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि सिलेक्शन सबट्रैक्ट पे है. इफ यू गो टू दिस वन देन इट इज फॉर न्यू सिलेक्शन. यहाँ पे हर एक बार नया सिलेक्शन होता है पिछले वाले को डिलीट करके. नाउ इन दिस वन यू कैन ऐड सिलेक्शन. ये वाला मैंने आप पे छोड़ा, गेस इट एंड कमेंट बिलो. नाउ सेलेक्ट ऑल द फसाड पार्ट जिसका आपको कलर सेम रखना है एंड उस लेयर को एक नाम दे दो. अभी के लिए मैंने इस लेयर का नाम वॉल दिया है. नाउ क्लिक हियर. उसको सीमेंट टाइप का कोई सा भी कलर दे दो. सी आई एम नॉट गुड विथ स्वॉचेस. मेरा हमेशा कलर डार्कर मोड पे चले जाता है. सो व्हाट आई डू हियर इज लोअर डाउन द ओपेसिटी और फिल ऑफ दैट लेयर. देखो सीमेंट टेक्सचर के हिसाब से उसमें कौन सा कलर शेड सूट कर रहा है. क्लिक ऑन आई ड्रॉपर टूल. क्लिक ऑन दैट कलर पोर्शन. नाउ कंट्रोल जेड, अगेन कंट्रोल जेड. अब इससे क्या होगा, जिस लेयर का आपने ओपेसिटी या फिल को लो किया था वो अगेन बैक टू 100% में चले जाएगा. देन क्लिक अल्ट प्लस बैक स्पेस. तो फिर उससे आपने जो आई ड्रॉपर टूल से कलर सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली आपके सिलेक्टेड पोर्शन में फिल हो जाएगा इन सॉलिड फॉर्म. मेक अ न्यू लेयर. सेलेक्ट ग्राउंड एरिया इन द एलिवेशन लेयर. उसको हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे. रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ग्लास पैनल जो कि हमने वॉल के लिए यूज किया था. वो सेम प्रोसेस आपको ग्लास पैनल के लिए भी यूज करके उसे फिल कर देना है. फॉर द फार एलिमेंट, हमारी ड्राइंग में जो भी आगे के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा डार्क रहते हैं और जो पीछे होते हैं, बिल्डिंग के जो पीछे वाले पार्ट होते हैं वो हमेशा लाइट कलर में रहते हैं इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग. सो उसी लेआउट में हम कलर कॉम्बिनेशन रखेंगे, जो आगे है वो डार्क एंड जो पीछे है वो लाइट कलर.
हमने फसाड वॉल, पिलर, बिल्डिंग के पीछे वाले एलिमेंट्स को कवर किया. देन इट्स टाइम फॉर द brick wall facade. Make a brick facade layer. Click here or press M on keyboard. By using this tool, select all the brick facade of the drawing. Select foreground color जो कि आपके brick के color से perfectly match करता हो, and then click Alt plus backspace. Set the blending mode for layer and देखो कौन सा blending mode आपके drawing में perfectly blend करता हो. In my case, color mode मेरे drawing में perfectly blend हो रहा है. So I'm fixing color mode and my brick wall facade is completely done. Make a new layer, then give it a name. Then elevation layer पे रह के उस पोर्शन को सेलेक्ट करना है जिसको आपको फिल कर देना है. Then choose the foreground color and then Alt plus backspace. रेलिंग लेयर को मैंने एक बार मैन्युअली बनाया था बाय पेंट ब्रश टूल एंड देन उसके बाद उसको कॉपी किया इन ईच रेलिंग पार्ट. अगेन फॉर एवरी न्यू एलिमेंट मेक न्यू लेयर एंड सिलेक्शन टूल यूज करो एंड फिल द कलर as per the drawing of your choice. I am not quite satisfied with the tree, so यहाँ पे हम इस tree को delete करेंगे and then make new one with the paintbrush tool. Make a new layer. Right click on the eye button. इस layer को हम green पे रखते हैं and then go to paintbrush tool. Select the tree brush and choose foreground color. यहाँ पे मैंने green color लिया है for the tree. For increasing or decreasing the size of brush, click on bracket key on keyboard. In similar manner, bird and cloud के लिए भी मैं brush tool ही use करूँगी. Now take eclipse tool. Then हम drawing के बीचों बीच में जाएंगे approximately center. First of all, left click on your mouse. Then click Alt plus Shift on your keyboard. उससे क्या होगा हमारा परफेक्ट सर्कल फ्रॉम द सेंटर बन जाएगा एंड देन कंट्रोल एंड क्लिक द बॉक्स इन दैट शेप लेयर. ये एक सर्कुलर सिलेक्शन बना के देगा ऑफ द सर्कल. टेक अ न्यू लेयर और जो सिलेक्शन है उसको फिल कर दो किसी भी कलर से. टेक रेक्टेंगुलर मार्कर टूल. अब जो पोर्शन हमें रखना है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड सेलेक्टेड पोर्शन को कंट्रोल एक्स करके डिलीट कर दो. दिस इज आवर अर्थ पोर्शन लेयर. Just select the portion from the magic wand tool. Take a new layer and name it as a ground 2 layer. अब जो हमने अर्थ सिलेक्शन लेयर बनाया था उसका विजिबिलिटी टर्न ऑफ कर देंगे. Be on ground 2 layer. Select the earth like color as a foreground color. सबसे पहले light color on whole selection, then choose mid-tone color and lastly dark color near ground level. Cloud part. Control T transformation to adjust the cloud. Now go to eclipse layer and then control plus click on that small box on that eclipse layer. उससे क्या होगा eclipse layer पूरा select हो जाएगा. We will do control shift plus I to invert the selection. eclipse छोड़ के बाकी सारे parts selected हैं. Go to cloud layer and control X to delete the extra portion of the cloud. Take any human silhouette PNG file, Control T for transformation and adjust the PNG file in any area of the building. ये PNG फाइल बिल्डिंग के बाहर लग रहा है अंदर नहीं. So अभी ये लेयर थोड़ा अरेंज करना बाकी है. Make sure railing layer is above the human PNG layer. अभी भी वो आयरन रेलिंग पीछे है. So just go to elevation layer, select the railing part. बस वही सेलेक्ट करना जहां ह्यूमन पीएनजी रखना है. कंट्रोल सी एंड कंट्रोल जे. रिमेंबर कंट्रोल जे नॉट कंट्रोल वी. अब कॉपीड लेयर को ह्यूमन पीएनजी लेयर से कहीं भी ऊपर रखना है जिससे ह्यूमन फिगर रेलिंग के अंदर आ जाएगा. अंडरस्टैंड. रेलिंग लेयर एट अप मीन वो आगे दिखेगा एंड ह्यूमन पीएनजी लेयर एट डाउन इसका मतलब है वो पीछे जाएगा. Lower the opacity या फिर fill of that layer. Make the human as it is standing on that floor. Again, follow the same process. Use Ctrl T for transformation and position other human PNG file into the drawing. Go to SketchUp and create the same elevation.
Go to default tray, style and then default style. यहाँ पे default style selected है, हम select करेंगे hidden line and then shadow को on करना है and then view edge style, edge को off करो. Go to file, click export 2D graphic, convert it into PNG file and click on export. Open that PNG file in Photoshop. Bring that shadow PNG file in the elevation file जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं. Go to blending mode and try each of the blending mode to see which one better suits the elevation overall layout. For now, मैं multiply पे ही रख रही हूँ. Then adjust the shadow with respect to the elevation facade. यहाँ पे मुझे साउथ एलिवेशन का फॉन्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई डिलीटेड दैट एंड क्लिक ऑन टाइप टूल. जो फॉन्ट पसंद है वो सेलेक्ट कर दो. मैंने यहाँ पे एजेंसी एफ भी सेलेक्ट किया है. यू कैन चेंज द साइज ऑफ फॉन्ट हेयर, position the letter and yes, it's done. Again, take any bird PNG file and paste it here. Control plus T for transformation to adjust the bird file. Now take Eclipse tool. Again, first left click on your mouse, then press Alt plus Shift to make a perfect circle. उसको fill में जाके yellow color दे दो, then stroke off कर देना उसका. Take a new layer, take soft paintbrush tool. पेंट ब्रश का साइज अप्रॉक्स इक्लिप्स के साइज जितना ही रखो. टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द पेंट ब्रश, use square bracket key on your keyboard. Go to blending mode and again see which mode blends well in your drawing. Eclipse का opacity and field को थोड़ा मैनेज करो. डबल क्लिक ऑन लेयर 10. अब लेयर स्टाइल में जाके कलर ओवरले अप्लाई करो ऑफ येलो कलर. Time for sun rays. Again, I have some sun ray brushes. I will choose one of them. Take a new layer, choose foreground color and make sun rays. To rotate the brush tool, press left and right arrow keys on your keyboard. Again, take soft eraser tool. Lower down the opacity of eraser to achieve that light sun ray effect. मुझे इसका भी फॉन्ट चेंज करना है, सो एलिवेशन लेयर पे जाके रेक्टेंगुलर मार्के टूल से वो स्पेसिफिक पार्ट आप सेलेक्ट कर लो. देन कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी. लेट्स कीप इट फॉर द रेफरेंस. नाउ जूम द फाइल, गो टू साउथ एलिवेशन, फर्स्ट क्लिक अल्ट, देन ब्लैक एंड व्हाइट जैसा एरो बन जाएगा एंड देन ड्रैग टू कॉपी दैट लेयर. नाउ रेफरेंस के अनुसार जिस लेवल पे जो नाम दिया हुआ है वो टाइप करेंगे. अरेंज इट्स पोजीशन एंड मैनेज द साइज ऑफ द लेटर एज प्रीवियसली टाउट एंड नेम ऑफ द लेवल्स आर डन. बस एक आखिरी शैडो एडजस्टमेंट करना है. उसके लिए ब्लेंड मोड में जाके मुझे कलर बर्न ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है, सो यस आई एम चूजिंग कलर बर्न एंड हियर इज द फाइनल लुक.